देश के नक्सल प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अमित शाह आज बैठक करेंगे। झारखंड के नक्सल प्रभावित जिलों में चल रही विकास योजनाओं का ब्यौरा लेकर झारखंड के वरिष्ठ अधिकारी दिल्ली पहुंच गए हैं। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 10 राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी की बैठक होगी। बैठक में झारखंड, बिहार, बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के अलावा आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक में मुख्य रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के मुद्दे पर चर्चा होगी। बैठक में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, ग्रामीण विकास, संचार, जनजातीय कार्य और वित्त विभाग के केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी रहेंगे। अमित शाह सुरक्षा के मुद्दे पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से माओवादियों की फंडिंग रोकने पर कितना काम हुआ, पुलिस आधुनिकीकरण पर भी जानकारी लेंगे। इसके अलावा नक्सलियों, उग्रवादियों के खिलाफ राज्यों में चल रहे अभियान, सुरक्षा बलों की उपलब्धता और हिंसक घटनाओं पर नियंत्रण, खुफिया एजेंसियों के काम की स्थिति के साथ राज्यों के बीच समन्वय और यूनिफाइड कमांड्स पर चर्चा होनी है। केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशनों के निर्माण पर भी चर्चा होगी। चलिए सीधे चलते अपने सहयोगी गौतम गौंड के पास से। गौतम, नक्सल प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। अमित शाह जो फीडबैक है वो लेंगे और तमाम चीजों की जो चर्चा है वो होनी है। किस तरीके से इस बैठक को देख रहे हैं? देखिए, बैठक बहुत महत्वपूर्ण है और बिहार में खासकर जो नक्सल प्रभावित जिले हैं उन तमाम जिलों में जो पुलिस की व्यवस्था या सरकार के जो कार्य करने के लिए, विकास के कार्य करने के लिए जो योजना बनी है, उन तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज इस बैठक में सम्मिलित होंगे और 11 बजे से ये बैठक शुरू होनी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में जो कहा जाता है कि यह बैठक होगी। बिहार समेत 10 राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें हिस्सा लेंगे। बिहार के डीजीपी और मुख्य सचिव भी जो है इस बैठक में हिस्सा लेंगे और अपना रिपोर्ट देंगे। देखिए, पुलिस की जो कार्य प्रणाली है नक्सल को खत्म करने के लिए बिहार में जिस तरह से काम की गई, उन तमाम चीजों पर उनका प्रेजेंटेशन होगा और साथ ही साथ जो आने वाले समय में किस तरह से नक्सल जो क्षेत्र है, खासकर बिहार में 10 जिले जो शामिल है, जिसमें औरंगाबाद हो, गया हो, कैमूर, रोहतास, इन तमाम जगहों में, बांका, जो इन सब जगहों में खासकर नक्सल जो ज्यादा सक्रिय है और इन जगहों की एक जो स्थिति है वो भौगोलिक जो स्थिति है वो पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण जो वहां पर जो अभियान चलाना हो या जो नक्सल कार्रवाई पे, गतिविधि पर रोक लगाने को लेकर जो छापेमारी, इन तमाम चीजों पर जो पुलिस को बेहतर काम करने के लिए जो अन्य सुविधा हो, इन तमाम विषयों पर जो है मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री को जो है बिहार के अधिकारी, मुख्य सचिव और डीजीपी अपना प्रेजेंटेशन देंगे और जो जरूरत के जो और भी जो कहा जाता है कि जो कमियां हैं केंद्र सरकार के माध्यम से उसे पूरा किया जा सकता है, तो उन तमाम चीजों पर जो है एक जो है अपना रिक्विजिशन या जो कहा जाता है कि मांग पत्र भी सौंपा जाएगा। देखिए, बिहार में जिस तरह से नक्सल गतिविधियों में अब काफी कमी आई है पहले की अपेक्षा, और अब की अपेक्षा में जो नक्सल गतिविधि है वो काफी कम हो चुका है और कुछ क्षेत्र यानी जो बिहार के 10 जिला हैं, बस उन्हीं जगहों पर जो है ये नक्सल गतिविधियां जो है कभी कदार होते हुए दिख रही है। बिहार में जिस तरह से 2005 के बाद जो कहा जाता है कि नक्सल गतिविधियों में रोकने को लेकर जो बिहार सरकार का काम हुआ उसका काफी बड़ा असर दिखा और बिहार में कई जगहों पर जो पहले जो स्थिति बनी रहती, चाहे स्कूलों को बम से उड़ा देना हो, सड़कों के निर्माण कार्य में लगे हुए एजेंसियों के कार्य को प्रभावित करना हो या लेवी वसूलने जैसे कार्य जो पहले होते थे, उसमें काफी कमी आई है और बिहार सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि नक्सल को खत्म करने को लेकर जो राज्य सरकार का जो कार्य है वो और ज्यादा बेहतर हो और खासकर जो वैसे लोग जो नक्सल से जुड़े हुए हैं या नक्सल से जोड़ने की जो कोशिश नक्सलियों की होती है आम लोगों को, उसे जो है उनसे दूर करते हुए समाज के मुख्य धारा में लाया जाए। तो कई तरह की योजनाएं भी चलाई जा रही है उन क्षेत्रों में, खासकर जहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, इन तमाम चीजों की कमी है, उन जगहों पर वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिए जा रहे हैं ताकि लोग जो है मुख्य धारा से जुड़े रहें और जो भी उनको कमियां हो रही है उन कमियों को दूर करते हुए नक्सलियों से दूर करने के लिए या नक्सल की सोच से दूर करने के लिए जो है कार्य किया जाए। बिहार के मुख्यमंत्री की जो कही जा सकती है आज जो बैठक होगी उसमें कई विषयों पर चर्चा होगी। सुरक्षा बल जो इस क्षेत्र में लगे हुए कार्य करने को लेकर जो उनकी गतिविधि हो रही है उन्हें कैसे और डेवलप किया जाए, उन क्षेत्रों में, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो बिल्कुल, तो किस तरीके से नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ा जाए और अगर वो एक्शन में आते हैं तो उनके खिलाफ किस तरीके से सुरक्षा बल जो है वो जवाब दें, तमाम चीजों को लेकर चर्चा होगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गौतम। नक्सल प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अमित शाह की आज बैठक होनी है। 11 बजे का समय रखा गया है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ दिल्ली संवाददाता केशव जुड़े हुए हैं लाइव। केशव, जिस तरीके से जो सियासी हलचल है वो बढ़ गई है और तस्वीरें आप लगातार दिखा भी रहे थे कि किस तरीके से चाहे वो हेमंत सोरेन हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, तमाम लोग जो है वहां पर पहुंचे हुए हैं। आज की बैठक को लेकर के किस तरीके से जो हलचल है वो देखने को मिल रही है?
देखिए, इस वक्त मैं दिल्ली स्थित विज्ञान भवन के बाहर मौजूद हूँ, जहां पर इस वक्त नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक चल रही है। जी। इस बैठक की अध्यक्षता खुद गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। अमित शाह भी विज्ञान भवन इस वक्त पहुंच चुके हैं। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं, बिहार के डीजीपी एस के सिंघल और बिहार के मुख्य सचिव, ये तीनों आदमी इस बैठक में शिरकत करने के लिए इस वक्त विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं। साथ ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड के डीजीपी और झारखंड के मुख्य सचिव, ये तीनों आदमी भी इस बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंच चुके हैं। देखिए, प्रत्येक साल नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ ये बैठक होती है। पिछले साल कोविड के कारण नहीं हुई थी, वर्चुअल हुई थी, लेकिन इस वक्त फिजिकल रूप से ये बैठक हो रही है दिल्ली के विज्ञान भवन में, जहां पर जी। शिरकत करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री और झारखंड के मुख्यमंत्री दोनों आदमी इस वक्त विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं। और विज्ञान भवन में ही गृह मंत्री अमित शाह भी है। अमित शाह के नेतृत्व में, अध्यक्षता में ही ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सभी मौजूद हैं। साथ ही बिहार और झारखंड के डीजीपी और मुख्य सचिव भी इस बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंच चुके हैं। ये बैठक करीब 3 से 4 घंटे बैठक चलेगी। इस बैठक में फैसला लिया जाएगा किस तरह से नक्सल प्रभावित राज्यों में नक्सल को सफाया करने के लिए और मुहिम चलाया जाएगा, क्योंकि बिहार के भी और झारखंड के भी कई जिले हैं जो जी। नक्सल प्रभावित है। इसीलिए ये बैठक बहुत ही अहम माना जा रहा है दोनों राज्यों के लिए। केशव, क्या लगता है कि जो बैठक होगी और जो रणनीति तैयार की जाएगी नक्सलियों के खिलाफ उनकी कमर तोड़ने के लिए, तो जो पुलिसिया मुस्तैदी है, जो सुरक्षा जवानों की मुस्तैदी है, कि साथ साथ इस बात पर भी चर्चा की जाएगी कि नक्सलियों को मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए और कैसे उन्हें रोजगार दिया जाए। तमाम इन चीजों पर भी जो बातचीत है वो हो सकती है। जी जरूर, इन सभी बातों पर भी बातचीत हो सकती है, क्योंकि इस बैठक में प्रत्येक साल इसी बात पर डिस्कस होता है कि आखिर कैसे नक्सल प्रभावित राज्यों में नक्सल का सफाया किया जाए। क्या नक्सलियों से बात करके या उनको अलग तरीके से, इसमें प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहते हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ और सीएसएफ के जो जवान या के जो उनके डीजी हैं वो भी मौजूद रहते हैं। और दोनों राज्य के और सभी राज्यों के जो नक्सल प्रभावित राज्य है उन राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी मौजूद रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहते हैं और इस पर विचार मंथन होता है किस तरह से नक्सल राज्यों से नक्सल को सफाया किया जाए, क्या उनसे बातचीत करके या हथियार के बल पे। तो इन दोनों पॉइंट पर डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल ये बैठक चल रही है दिल्ली के विज्ञान भवन में, गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में ये बैठक चल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केशव, तमाम जानकारी, तमाम तस्वीरों के लिए।